वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वास्तव में क्या दीपावली 31 अक्टूबर को ही मना लेनी चाहिए या फिर 1 नवंबर पर जाना चाहिए। आज मैं आपको मुहूर्त नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको इस वीडियो में तिथि नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे कारण बताऊंगा, ऐसे कुछ तर्क बताऊंगा जिसमें आप स्वयं विवेक से निर्णय करेंगे कि दीपावली 31 को मनाना उचित है या फिर 1 नवंबर को मनाना ही उचित है। स्वयं आकलन कीजिएगा। दूसरी बात हमें जानने वाले हैं कि महालक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और हमें महालक्ष्मी जी का पूजन करना कैसे। तो दोनों चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को छोड़ना मत, पूरा देख के जाना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य हेमरतन। सबसे पहले बात करते हैं कंफ्यूजन की स्थिति। अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। 1 नवंबर को दिवाली क्यों मनानी चाहिए, इसका विस्तृत वीडियो मेरा आ चुका है। आप YouTube पर जाकर के अन्य वीडियो मेरा देख सकते हैं, लेकिन वहां मैंने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर को मनानी चाहिए। कुछ का मत आ रहा है, काफी जनों का मत आ रहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन अब आपको मैं मुहूर्त नहीं बताने वाला। इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे। अमावस्या तिथि लग रही है 31 अक्टूबर को शाम 3:53 से और ये चलने वाली है 1 नवंबर को 6:17 तक। अब बात आती है कि दिवाली की रात 31 अक्टूबर है, तो हम दीपावली महालक्ष्मी जी का पूजन 31 अक्टूबर को क्यों न कर लें। महालक्ष्मी जी के पूजन से पूर्व घर में सुबह दीपावली का पूजन किया जाता है। हर घर में होता है और वही पूजा पितरों को समर्पित होती है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है वो पितृकारी है, पितरों को समर्पित है। यदि 31 अक्टूबर की दिवाली मना ली जाए, शाम के समय महालक्ष्मी जी का पूजन कर लिया जाए, तो आप दीपावली की पूजा कब करेंगे? आप पितरों की पूजा कब करेंगे? 31 अक्टूबर को सुबह, और सुबह होगी चतुर्दशी। भूलना मत, बहुत ही विशेष टॉपिक है ये। 31 अक्टूबर को सुबह होगी चतुर्दशी, जिसमें आप पूजन कर नहीं सकते। जब दीपावली की पूजा नहीं होगी, पितरों की पूजा आप कर नहीं सकते, तो महालक्ष्मी जी के पूजन करने के बाद यानी 31 अक्टूबर की शाम को महालक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद क्या आप 1 नवंबर को दिवाली की पूजा करेंगे? विचारणीय प्रश्न है। नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। क्या पितरों की पूजा 1 नवंबर को अमावस्या में करेंगे? नहीं कर सकते। जब कर नहीं सकते तो दीपावली का पूजन, पितरों का पूजन भी अमावस्या तिथि में होना चाहिए और महालक्ष्मी जी का पूजन भी अमावस्या में होना चाहिए। दोनों बातें, दोनों का पूजन अमावस्या को चाहिए। लेकिन शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि उदय तिथि के साथ यदि अमावस्या लग रही है और प्रदोष काल यानी शाम के समय भी अमावस्या तिथि है, तो उस अमावस्या को ग्रहण कर लेना चाहिए, जो हमें 1 नवंबर को मिल रही है, 31 अक्टूबर को नहीं मिल रही है। और सबसे पहले घर की पूजा, घर पे सुबह जो हम दीपावली की पूजन करते हैं, जो हम पितरों का पूजन करते हैं, वो अमावस्या में होना अनिवार्य है। और शास्त्र इसके विरुद्ध जाते हैं। शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देते कि हम पहले महालक्ष्मी जी का पूजन कर लें और बाद में हम पितरों का पूजन करें। इससे महालक्ष्मी पहले नाराज ही हो जाती है। आपको महालक्ष्मी मनानी है या नहीं मनानी, ये डिपेंड आप पर करेगा। आपको 31 को दिवाली मनानी है या 1 को मनानी है, मैंने आपको कुछ समझाने का और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ पा रहा होगा। अब बात करते हैं हम 1 नवंबर की। 1 नवंबर को हमें सुबह अमावस्या तिथि मिल जाएगी। हम सुबह
दीपावली का पूजन कर लेंगे और पितृकारी यानी अपने पितरों का भी पूजन कर लेंगे। शाम के समय प्रदोष काल में अमावस्या उपलब्ध है। 5:44 पे सूर्यास्त हो रहा है 1 नवंबर को और अमावस्या खत्म होती है 6:17 पर। शास्त्र हमसे ये कहते हैं, शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं, यदि शाम के समय सूर्यास्त के बाद 1 घटी की अमावस्या मिल रही है तब भी उसको ही ग्रहण करना चाहिए। 1 घटी मतलब 24 मिनट। अमावस्या आपको कितने मिनट की मिलेगी शाम को 1 तारीख को? 5:44 पर सूर्यास्त हो रहा है शाम को, तो आपको 16 मिनट वो लगने वाले हैं और 70 मिनट आपको ये मिलने वाले, यानी आपको 33 मिनट की अमावस्या मिल रही है। जब आपको 33 मिनट की अमावस्या मिल रही है, 33 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। एक बिंदु खत्म होता है। दूसरा बिंदु, यदि अमावस्या, यदि कोई तिथि सूर्योदय के समय है तो उसकी मान्यता अगले सूर्योदय तक होती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि, फिर से समझिएगा, यदि सूर्योदय के समय कोई तिथि लग रही है तो उसकी मान्यता अगले सूर्योदय तक प्रभावशाली होती है। तो आपको रात को अमावस्या मनाने में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए 1 नवंबर को। शिव लगन का मुहूर्त भी 1 तारीख को आ रहा है। शाम के समय प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही है और हमारे शास्त्र धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि शास्त्र हमारे कहते हैं कि यदि अमावस्या लग रही हो और प्रपदा आ रही हो, उस समय पूजन किया जाए तो महालक्ष्मी जी के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त है पूजन करने का, और इस योग को पुष्कर योग बोला जाता है। अब आप निर्णय कीजिए, इस निर्णय पर आप ही जाइए कि आपको 31 को मनाना उचित रहेगा या फिर 1 नवंबर को मनाना उचित रहेगा। आप मेरा मत मानिए। आप जो 1 नवंबर के हमारे विद्वान जन कह रहे हैं उनका भी मत मानिए, लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिकली आपको मैंने बात बताई है, इस पर आप स्वयं निर्णय कीजिए कि मनाना कौन से दिन ठीक रहेगा। ये मैंने आपके हाथ में दे दिया है, ये पाला आपके हाथ में सौंप दिया है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि दीपावली 1 नवंबर को होनी चाहिए या फिर 31 अक्टूबर को मना लेनी चाहिए। डिपेंड ऑन यू। प्लीज रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स कि दीपावली कब मनाना उचित रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि महालक्ष्मी जी के पूजन के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है। महालक्ष्मी जी के पूजन के लिए सबसे पहले आपको 5 वस्तुएं, मूर्तियां चाहिए। वो मूर्तियां चाहिए महालक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती मां की, विष्णु भगवान की और बजरंग बली की। ये आपको 5 मूर्तियां चाहिए। एक आपको चौकी चाहिए और उस पर डालने के लिए एक लाल रंग का या गुलाबी रंग का वस्त्र चाहिए। और क्या चाहिए आपको? एक आपको कलश चाहिए। गरुड़ भगवान का प्रतीक है कलश, जो आपको अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कलश के लिए आप नया बर्तन ले सकते हैं या फिर आपके घर पे कोई भी बर्तन होगा, तांबे का लोटा होगा तो अति उत्तम। मिट्टी का लोटा लें, मिट्टी का घड़ा ले लें, बहुत उत्तम। महालक्ष्मी जी के भोग के लिए आपको सफेद रंग की मिठाई चाहिए। कोशिश करें मिठाई घर पे बनाएं, न संभव हो खीर बना लीजिए। मां लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। आपको शहद लेना है, कमल का पुष्प लेना है, गुलाब का पुष्प लेना है, कमल गट्ठे लेने हैं, 5 सुपारी लेनी है, कलावा लेना है, रोली लेनी है, सिंदूर लेना है, दूर्वा घास लेनी है, थोड़ी सी खीर लेनी है, बतासे लेने हैं, चावल लेने हैं, 2 आपको बड़े दीपक लेने हैं। अब आपको पूजन करना कैसे है? सामग्री आपने इकट्ठी कर ली है। गन्ना मिल जाए तो गन्ना ले लीजिएगा, सिंघाड़ा मिल जाए सिंघाड़ा ले लीजिएगा, मोदक लेने हैं, लड्डू लेने हैं, बर्फी लेनी है सफेद कलर की, या इसकी जगह आप खीर ले सकते हैं। बेसन का लड्डू नहीं चलेगा, बूंदी का लड्डू चलेगा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा,
और लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। तो आपको क्या करना है, लड्डू लेने हैं बूंदी के, पान लेने हैं, दूर्वा लेनी है और कुछ पुष्प लेने और मेवा ले लेनी है। माँ भगवती को, माँ भगवती लक्ष्मी जी को और गणेश जी को मेवा बहुत अधिक प्रिय है। एक आपको दिया लेना है पीतल का, जिसमें आप मूंगफली का तेल, तिल का तेल या फिर गाय का शुद्ध घी से जलाएं। आपको क्या करना है, उस चौकी को स्थापित करना है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, या आप गुलाबी रंग का वस्त्र लेके आए तो आप वो बिछा सकते हैं। उस पर महालक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है, लेकिन ध्यान रहे जो मूर्तियों का मुख हो, मूर्तियों का जो मुख हो वो पूरब की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ रहे। एक गलती मत करना, लक्ष्मी जी, गणेश जी की सदैव दाहिनी ओर ही बिठाया जाता है। पूजन जो करने वाले लोग हैं वो उनके सामने बैठेंगे। थोड़े से चौकी पर चावल रख दीजिए, उसके ऊपर कलश स्थापित कर दीजिए, उसमें पानी भरिए, थोड़ा सा गंगा डालिए, आम के पल्लव लगाइए और उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए। नारियल को लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके उसके ऊपर रख दीजिए। जो दो बड़े दीपक लिए थे, उन बड़े दीपकों को महालक्ष्मी जी के एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, या चौकी के दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, दोनों दीपकों को एक तेल का और एक घी का दोनों दीपक जला दीजिए। थोड़ी सी दाल या थोड़े से चावल से आप 16 मातृकाएं बना लीजिए और 9 नवग्रहों के प्रतीक बना लीजिए। चौकी के ऊपर सारी मूर्ति आपने स्थापित कर दी है, कलश आपने स्थापित कर लिया है, 16 मातृका बना दी है, 9 आपने नवग्रह बना दिए, 2 दीपक आपने जला दिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले गणपति जी का ध्यान किया जाता है, सबसे पहले गणपति जी की पूजन किया जाता है। तो हम गणेश जी का पूजन करेंगे। ध्यान रहे, गणेश जी के पूजन के लिए सिंदूर का प्रयोग करें, उनका तिलक सिंदूर से करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, उनको पान का भोग लगाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं और मंत्र बोलें, ओम गणेशाय नमः। इसी मंत्र का आप बोल करके उनका पूजन कर दीजिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी के पूजन से पूर्व भगवान विष्णु का पूजन करना है, क्योंकि जिस पत्नी के पति को एक पूछा ना जाए तो पत्नी नाराज होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले हम भगवान विष्णु जी का पूजन करेंगे, उनका तिलक करेंगे रोली से। तिलक करने के बाद उनको मिष्ठान अर्पित करेंगे, कुछ पुष्प अर्पित करेंगे, कुछ खीर अर्पित करेंगे और उनका ध्यान करेंगे कि भगवान विष्णु अपनी सपत्नी हमारे घर में आके विराजमान हुई है। तो भगवान विष्णु सपत्नी का आपके घर आएंगे। अब उसके बाद आपको महालक्ष्मी जी का पूजन करना है। महालक्ष्मी जी के पूजन करने के लिए सबसे पहले आह्वान कीजिए, महालक्ष्मी जी हमारे घर पे आइए और यहाँ विराजमान हुई, हम आपकी पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। महालक्ष्मी जी को रोली से तिलक करना है, उनको पान चढ़ाना है, उनको फूल चढ़ाना है, उनको सिंगाड़े के हैं, उनको गन्ना चढ़ाना है और उनको कमल का पुष्प के आसन पर बिठाना है। बिठाने के बाद शहद जो बचा है उसको आप उनको चटा दीजिए। शहद चटाने के बाद बर्फी से या फिर खीर से उनका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनको कलावा बांधिए। अब आप कलावा बांधिए महालक्ष्मी जी को। ये चीज मैंने छूट गई मेरे से। कलावा आपको जिसकी पूजा करेंगे आप उसको कलावा बांधते जाइए, ठीक है ना। जैसे आपने कलश स्थापित किया था तो कलश को भी कलावा पहले बांध दीजिए और उसको स्वस्तिक उस पर बना दीजिए। बनाने के बाद ये आपको तैयार हो गया महालक्ष्मी जी के पूजन करने के लिए। जितनी वस्तुएं ली थी महालक्ष्मी जी को, खीर का भोग आपने लगा दिया, उनका पूजन कर दिया। अब महालक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए, मां भगवती
हमारे घर में आप स्थायी वास करें। अब ऐसे ही मां सरस्वती के पूजन करना है और ऐसे ही बजरंग बली का आपको पूजन कर देना है। इसके बाद क्या करना है, सभी जनों को बैठ के 108 बार श्री मंत्र का जाप करना है। श्री 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 श्री। यह मां लक्ष्मी को बहुत अत्यधिक प्रिय है। आप इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद महालक्ष्मी जी से सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, आपके लिए मैं कुछ ला ना पाया हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझ पर जैसी भी टूटी फूटी पूजा आई है वैसे मैंने आपका पूजन करने का प्रयास किया है। इस तरीके से आप उनसे क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने के बाद, गलती सभी करते हैं, आप मत करना, महालक्ष्मी जी की आरती मत करना। सभी गलती करते हैं। अब आपको आरती करनी है तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली आरती कर लीजिए। भगवान विष्णु को अपने धाम भेज दीजिए और कहिए कि महालक्ष्मी जी को मेरे घर में ही छोड़ जाओ, आप अपने घर चले जाओ। तो महालक्ष्मी जी मेरे घर में स्थिर वास करें, इसलिए महालक्ष्मी को आरती करने का मतलब है कि हम आपको अपने धाम भेजना चाहते हैं। महालक्ष्मी को नहीं भेजना है, गणपति जी को नहीं भेजना है। बुद्धि कौन देगा आपको? भगवान विष्णु को भेज दीजिए। वो प्रश्न को पूरा सृष्टि भी देखनी है, बोले आप जाइए, हम आपको ससम्मान विदा करते हैं। और इस तरीके से आप महालक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, जो आपसे पूर्व में चर्चा की थी मुहूर्त कब है, उसका कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैंने आपको शास्त्र सब कुछ बता दिया है, निर्णय आप करके देंगे। जय माता की। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आपसे विदा लूंगा और दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मां भगवती से ही प्रार्थना है कि मां भगवती आपके घर में स्थिर वास करें। जय माता।